Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। हम इस चैनल पे तीन चीजें चल रही है अपनी, और अभी एनडीए का एग्जाम हो चुका है सभी लोगों का। तो सबका जिनका सब लोगों का पेपर इजी था, सब लोगों का अच्छा हुआ है पेपर, जहाँ तक है सभी लोगों का अच्छा हुआ। अब आगे नेक्स्ट अपना एयरफोर्स जो है टारगेट है, तो एयरफोर्स के रिलेटेड ही अपना कुछ सिलेबस टेक्निकल वाला एक ग्रुप वाला बचा हुआ है, वो सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे। साथ में मैंने स्पेशल सीरीज चला रखी है क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चन वाली सीरीज भी चलती रहेगी। और एक अपना नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वाई ग्रुप वाला, वो अपन यहाँ पे कर रहे थे कंटिन्यूशन में। 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज। एवरेज में मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस अपन रिवाइज करने के लिए एक बार कर लेंगे, एक पार्ट और, तो उसको अपन स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लेके उसमें कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट उसका पूरा हो चुका था क्वेश्चंस के साथ साथ। आज अपन बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हैं, फ्रेश टॉपिक के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात तथा समानुपात से। तो देखना बेटा सब लोग ध्यान से, ये एक्चुअली मेंशन नहीं मिलेगा आपको टॉपिक, बट ये टॉपिक अपने सिलेबस में है वाई ग्रुप वाले में, क्योंकि सब जगह पे परसेंटेज में भी, एवरेज के क्वेश्चंस में भी, सब जगह पे अनुपात समानुपात काम में आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, आगे अपन पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, वो भी अपने सिलेबस में है, तो उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन काम में आएगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। ठीक भाई, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले अपन बात करते हैं, देखो समझने के लिए कि रेशियो क्या होता है या अनुपात क्या होता है। देखोगे ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ, देखो a बटा बी, अभी तक अपन लिखते हैं इसको, a बटा बी को लिखा जाता है a अनुपात b। क्या लिख रहे हैं? a रेशो b, तो ये होता है अनुपात अपना। अब इसी में देखो पहली बात, ये तो अपना अनुपात हो गया। ऐसे अपन समानुपात की बात करते हैं, प्रोपोर्शन की, तो इक्वल प्रोपोर्शन कह सकते हो। तो समानुपात जो होता है उसको लिखा जाता है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। अगर मैं लिखता हूँ तो देखो, इससे अपन इसको तो लिख देंगे इधर वाले को a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो b, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोपोर्शन या समानुपात। और इसी बात को मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, a अनुपात b बराबर c अनुपात d जो है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ a अनुपात b बराबर की जगह मैं लिख रहा हूँ ये चिन्ह। कैसे लिख रहे हैं? 4 डॉट्स लगा के c अनुपात d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को बोला जाता है इक्वी प्रोपोर्शन या समानुपात। ठीक भाई, तो ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह अपना किसका है, साइन किसका है? ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इक्वी प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, समानुपात का चिन्ह है, यानी कि इसका इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात। अब यहाँ से ये जो समानुपात हमने लिखा है, यहाँ से एक बात और की जाती है कि अगर a अनुपात b समानुपाती है c अनुपात d के, a अनुपात b समानुपाती है c अनुपात d के, तो यहाँ से एक थ्योरी होती है कि जो एक्सटर्नल टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है, वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जो बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स is equal to product of internal terms, product of internal terms। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। तो ये तो है अपनी बिल्कुल बेसिक बात, वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ। a अपॉन b इज नथिंग बट a रेशो b, a बटा b बराबर c बटा d को लिख सकते हैं अनुपात b समानुपात c अनुपात d। अगर ये समानुपात होते हैं तो इसको लिखा जाता है AD इज इक्वल टू BC। क्या? बाह्य
बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन कौन से हैं, ए और डी, तो इनका गुणनफल बराबर मध्य पद कौन कौन से हैं, बी और सी, तो एडी इज इक्वल टू बीसी। क्लियर है क्या, एडी इज इक्वल टू बीसी। यहाँ से भी देखो, यहाँ से तो लाए थे अपन ये, तो इसको मैं अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता, बस गुणन करते हैं अपन छोटी क्लासेस में, तो ये डी से गुणा हो जाता और ये बी इधर जाके गुणा हो जाता। तो यहाँ से भी क्या रहता है, एडी बराबर बीसी। तो यहाँ से लिखा जाता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोट करने के लिए मैं मिटा रहा हूँ उसको ना, देखो आगे देखो, मिटा रहा हूँ मैं। देखो एक बार यहाँ से देखना, थोड़ी सी डाल लेता हूँ मैं एक बार इसमें। एक्स ग्रुप वाले बच्चे पूरी तैयारी कर लेना भी, अच्छा खासा टाइम है भी अपने पास, नवंबर फर्स्ट वीक जो है डेट आ रही है, तो अभी भी कोई वो भी ऐसे श्योरिटी से निकाल गया है कि 100% जो है नवंबर फर्स्ट वीक में वो एग्जाम करवाने वाले हैं। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपने को पढ़ाई करते रहना है। तो अपना नवंबर भी अगर अपन टारगेट लेते हैं तो भी सीधे सीधे से अपने पास 2 महीने बच रहे हैं। तो जो भी लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो भी कोरोना में डिस्टर्ब रहे हैं, जिन्होंने पहले भी कोई पाप किया है किसी प्रकार का पढ़ाई से रिलेटेड, तो वो सब धोने के टाइम में भी अपने पास 2 महीने सफिशिएंट होते हैं, 2 महीने। तो आप लोग जुड़ जाइए, मैं आपको 2 महीने में बहुत कुछ करवाऊंगा वैसे भी, तो वो अपना हो जाएगा। और थोड़ा सा लाइटिंग का इनका इशू था, वो रिजोल्व हुआ है, तो अपन उसमें और इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आप लोग बने रहिए, जैसे भी करवाएंगे सब कुछ फायदे के लिए हो रहा है, कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए बस, है ना। एग्जाम तक अपन बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर चुके होंगे। आगे सुनो, देखो बात, एडी इज इक्वल टू बीसी। सबसे मेन बात जो काम आएगी अपने, सबसे मेन बात अगर अपन इसमें करते हैं तो ये काम आएगी अपने, एडी इज इक्वल टू बीसी की बात अपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार, एक हमने पढ़ा है ए अनुपात बी, इसको अगर सपोज करो मैं लिखता हूँ 3:4, क्या लिखता हूँ, 3:4। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो आप अच्छे से समझोगे इस रेशो में। इसका मतलब हुआ a बटा b इज इक्वल टू 3/4, ये मीनिंग हुआ इसका, a बटा b बराबर 3/4, ये मीनिंग हुआ। अब देखो एक बार, इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं होता है कि a बराबर 3 और b बराबर 4 होगा, ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप, मैं लेके दिखाऊंगा आपको, a की वैल्यू 3 ले लो और b की वैल्यू आप 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इस टॉपिक में जो भी सवाल करने होंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस रेशो निकालने के ही होंगे, अनुपात निकालने के। बट एग्जैक्टली कभी भी हम बात करते हैं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखो 12/16 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार। तो मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a की वैल्यू पता नहीं 12 हो और b की वैल्यू पता नहीं 16 रही हो। जब मैंने अनुपात लिया तो कट के 3/4 आ गया। तो कभी भी जब भी आप ऐसे नंबर लोगे, आगे कहीं भी टेक्निकल मैथ्स में, एक्स ग्रुप में भी काम पड़ता है और यहाँ पे भी काम पड़े, तो अपन इसको ऐसे मानते हैं, a बराबर 3k और b बराबर 4k। k का मतलब जो कटा था, जैसे यहाँ पे 12 और 16 थे तो 4 से काट रहे थे अपन, तो k का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जिससे अपन ने संख्याओं को कट किया है। बात समझ रहे हो कि थ्योरेटिकल बात यही है, 10-15-20 मिनट की, उसके बाद सारे क्वेश्चन ही होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत बातें समझ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इस वाले चैप्टर में a की जगह 3 और b की जगह 4 हम ले लेंगे सवालों में, बट मेन बात ये होती है। इसी में एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट और होता है ये वाला, कि अगर हमें देखो यहाँ पे, अगर हमें क्वेश्चन रहने दो, मान लो मैं कहता हूं आपसे कि a अनुपात b मेरे पास 3:2 है, a अनुपात b क्या है भैया, 3:2। तो a और b का अनुपात 3:2 है, और मैं आपसे कहता हूं कि 100 रुपए है, 100 रुपए है और 2 व्यक्ति हैं a और b, या 100 वस्तुएं हैं और 2 व्यक्ति हैं a और b, उनको मिलने वाली जो राशि है, जो रुपए मिलने वाले हैं उनको, उसको 3:2 में विभाजित करना है। यानी कि a का हिस्सा तो 3 रहे और b का हिस्सा 2 रहे। बात समझ रहे हो, ये जो डिवाइड करते हैं अपन रेशो में, ये आपको सब जगह पे मिलेगा। ये हर टॉपिक में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आपको रेशो में उस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात भाई? तो देखो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, ये बात आपको सब जगह पे काम आएगी।
ए इज इक्वल टू, वाई ग्रुप वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना भाई, इसको मैं आगे सीडीएस तक, सीडीएस वाले भी देख सकते हैं इसको, एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी, एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, रेलवे का फॉर्म जिन्हें भरा है, जो भी लोग हैं वो सब इसको देख सकते हैं। आपको सब जगह पे एडवांटेज मिलेगा, वाई ग्रुप के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, और जो नॉर्मल एग्जाम से एसएससी सीजीएल को छोड़कर बाकी सब एग्जाम्स में काम आपका हो जाएगा, क्वेश्चंस जो भी आएंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपका कुछ भी काम नहीं होगा। वाई ग्रुप वाले स्पेशली सुन लेना, क्योंकि अपना पेपर ज़्यादा ऐसा नहीं आता है आड़ा टेढ़ा, सीधा पेपर ही आने वाला है, तो आप इसको भी देख के इतने क्वेश्चंस भी करते हो, कॉन्सेप्ट रटते नहीं हो, अगर मेरी बात पूरी सुनते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो ये जो डिवाइडेशन करते हैं उसमें क्या होता है, अगर मुझे ए का पार्ट निकालना है तो मैं ए का रेशो ले लूंगा, ए का रेशो कितना है 3, नीचे डिवाइड में सम ऑफ रेशोज, जो भी अनुपात हैं उनका योग, सम ऑफ रेशोज जो भी अनुपात है उनका क्या लेना है, योग लेना है। योग कितना हो गया, सम कितना हो गया 3 और 2 5, इंटू किससे कर दूं मैं 100 से, 5 से कट किया 20 बार, 20 इंटू 3 क्या हो गया 60, 20 इंटू 3 क्या हो गया 60 हो गया ना। ऐसे b इज इक्वल टू, b का अनुपात कितना है 2 बटा में 5 इंटू क्या कर दूं मैं 100, तो b का आ गया अपना, देखो 5 से काटा 20 बार, 20 इंटू 2 बराबर 40, 20 इंटू 2 बराबर 40। क्लियर है क्या, डिवाइड कर सकते हैं, जिसका निकालना है उसका तो अनुपात ले लोगे ऊपर, नीचे लेना है कुल अनुपात, सम ऑफ रेशोज, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना है 5, 5 इंटू 100 कर दिया अपन ने, तो जो भी था, जो कुल अमाउंट होगा, कुल राशि जो होगी, कुल संख्या जो होगी, उसको यहाँ से गुणा करके अपन डिवाइड कर सकते हैं। ये बात सबको यहाँ तक समझ में आ गई होगी अच्छे से कि क्या क्या बात अपन ने करी यहाँ तक मेन बात। तो अब देखो आगे इसमें नेक्स्ट बात अपन करेंगे, तो यहाँ तक की बात समझो एक बार, ये पूरा समझ चुके हो। इसमें देखो एक बार, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं अपन नॉर्मल, कि मैंने तुमसे कहा कि डिवाइड 500 रुपीज इन, डिवाइड 500 रुपीज इन 2:3:5, और 3 व्यक्ति हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी में 2:3:5 में ये रुपए 500 रुपए बांटते हैं। क्या कर देंगे सीधा सा अपन, ए के लिए अमाउंट निकालना है, 2 ऊपर, अनुपातों का योग, सम ऑफ रेशोज 2 3 5 और 5 10, इंटू राशियों का योग, राशि कितनी टोटल 500 रुपए, 10 से काटा 5 50 बार, 50 दूनी 100। बी के लिए निकालोगे, बी के लिए निकाला तो बी कितना है 3/10 इंटू क्या कर दूं 100। सी के लिए निकालना है, सी के लिए निकालना है, तो सी देखो एक बार, सी में क्या होगा, सी का अनुपात कितना है 5/10 इंटू 100। तो हम ऐसे इसको डिवाइड करके यहाँ तक निकाल सकते हैं। क्लियर भाई, कोई इशू, कोई डाउट नहीं है ना, बहुत नॉर्मल बात चल रही है, इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताता हूँ मैं। देखो इसमें आगे नेक्स्ट बात अपन करते हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग का अपना क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ a/b is equal to 2:3 and b/c is equal to 4:5, find a/b/c। अपने को a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक बात अपन करते हैं। छोटी क्लासेस की अगर बात करोगे तो छोटी क्लासेस में क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि देखो सर a अनुपात b अनुपात c है, a का अनुपात अलग है, c का अनुपात अलग है, लेकिन b का अनुपात कौन सा ले, एक बार तो यहाँ पे b का अनुपात 3 है और एक बार b का अनुपात यहाँ कितना है 4 है, तो कौन सा अनुपात हम ले। तो इस कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या करते हैं, इस अनुपात को ही सेम बना देते हैं कि b का अनुपात मैं सेम बना दूं। सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इस रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, या कोई नंबर दूसरा आपको लगता है कि मैं इसके इससे इक्वेट कर सकते हैं
तो उससे बराबर कर सकते हो। बट मैं तो रेशो से मल्टीप्लाई करूँ तो इसको 4 से कर दिया और इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। अब जो नया रेशो आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ए रेशो बी तो कितना हो गया देखना यहाँ से, 2 3 2 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 रेशो 12। इधर आ जाओ बी रेशो सी के लिए देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15। तो ए रेशो बी रेशो सी की बात हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 8 12 15, 8 12 15, 8 12 15। ये तो है मेथड की बात। एक दो मेथड और होते हैं, एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो इससे कर लेना आगे से। यहाँ लिख दोगे एबीसी, यहाँ लिख दोगे एबीसी। ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात कितना है 3। सेकंड वाले में बी का अनुपात कितना है 4, तो यहाँ लिखोगे 4, और सी का अनुपात कितना है 5, तो यहाँ लिख दोगे 5। अब अपने क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए के लिए बाहर बाहर वालों का गुणा, ए का रेशो निकालने के लिए बाहर बाहर वालों का गुणा। ए का रेशो फाइंड करना है तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई किया तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ऐसे ही 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12। बी के रेशो के लिए क्या करना है, बीच बीच वालों को गुणा करना है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। ये किसके लिए हो जाएगा, सी के लिए। वही आ गया 8 12 15। क्या आ गया 8 12 15। क्लियर है। दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। ये इजी वाला ये होता है डायरेक्ट वाला, इससे और इजी हो जाता है। कैसे भी कर लेते हैं इनको, तो रेशो बराबर करके अपन को निकालना है कुल मिला के, कैसे भी निकालो। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, नोट करके, कोई दिक्कत नहीं, साथ में आप करते जाओगे नोट करते रहोगे। देखना बेटा, ए रेशो बी वो मैं कहता हूँ 3 अनुपात 4 है, और बी रेशो सी में कहता हूँ 5 अनुपात 2 है। फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या कर दूं मैं, ए बी सी यहाँ लिख दिए, 3 4 यहाँ लिख दिया, 5 2 यहाँ लिख दिया। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो क्या करूंगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो क्या करूंगा, ए के लिए इसको इससे गुणा 15, बी के लिए इसको इससे गुणा 20, और सी के लिए इसको इससे गुणा 8। 15 20 8, 15 20 8। ये बिल्कुल बेसिक बात है भाई, ये बेसिक सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। स्टार्टिंग हो चुकी है, एंडिंग अपन करेंगे जब एग्जाम अपना होगा, ठीक है। उससे पहले तक सब कुछ कर चुके होंगे, तो आप बन जाइए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करके लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, और उतने ही वीडियोस आप देखो, ताकि रेगुलर देखो, कोई भी स्किप मत करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।